तो अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी बेकार बंजर दिखने वाली ज़िंदगी को क्या चीज़ फिक्स कर सकती है, सो मैं कहूँगा एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत ही बेकार जा रही है, एडिक्शंस के साथ जा रही है, सो तुम्हारा बाकी का दिन भी बेकार जाने वाला है। मैं इस मॉर्निंग रूटीन जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे पिछले 1 महीने से फॉलो करते आ रहा हूँ एंड इसने मेरी लाइफ को सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं और ज़्यादा एम्बिशियस हूँ अपनी गोल्स को लेकर के। मैं अपनी फ़िज़ीक जिस पे मैं बहुत कम ध्यान देता था उस पर ध्यान देने लग चुका हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो किया है। एंड ये मॉर्निंग रूटीन मैंने एक बार और फॉलो किया है जब मेरी लाइफ का बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेज था, अराउंड 9th क्लास के अराउंड। जब मेरे दोस्तों, खुद के दोस्तों ने, सगे दोस्तों ने मुझे डंप कर दिया था एंड मेरे थोड़ा स्कूल में इशू हो गया था जिससे मुझे सुसाइडल थॉट्स तक आते थे। एंड उससे मैं निकल पाया जस्ट बिकॉज मैंने एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया। तो चलो फटाफट से मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन बनाना कैसे है। सबसे पहले तो एक चीज़ को ध्यान दो, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है एक रात पहले मेरे साथ इसे रिपीट करो, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है एक रात पहले। सो एक रात पहले तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है, फट से दिखाता हूँ तुम्हें। पक ऐसा कुछ खरीद लेना, ठीक है। एंड इसके सबसे ऊपर में तुम लिखोगे टू डू लिस्ट एंड सेकंड में लिखना है तुम्हें वेकअप, थर्ड शिट। तो मैं तुम्हें अपना लिटरली बता रहा हूँ कि मैं अपने टू डू लिस्ट में लिखता क्या हूँ। सो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ वेकअप एंड देन सेकंड स्टेप शिट तो जैसे ही मैं उठता हूँ मेरे को प्रेशर बनता है तो मैं फटाक से बाथरूम भागता हूँ हल्का होने के लिए। थर्ड मेडिटेशन, फोर्थ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, फिफ्थ नाश्ता, सिक्स्थ झाड़ू पोछा, घर का काम। ये टू डू लिस्ट। तो तुम्हें हर एक चीज़ को उसमें लिखना है जो तुम उस दिन पे करने वाले हो, ठीक है। एंड जैसे तुम्हारा वो काम आ जाए तुम आओ और उस पर एक टिक लगा दो, दैट्स इट, या फिर उसे कट कर दो। ये होता है एक टू डू लिस्ट। एंड यही कर लेने से भाई, सिर्फ यही कर लेने से, बाकी सब तुम स्टेप्स को छोड़ दो, सिर्फ यही कर लेने से ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी तुम्हें खुद अंदाज़ा नहीं होगा। एंड इससे एक और फ़ायदा होगा कि तुम जैसे ही सुबह उठोगे तुम्हारे पास एक गोल होगा कि तुम्हें अब भागने जाना है, शिट करने जाना है, तो तुम फ़ोन पे भी कम ध्यान दोगे। एंड जब तक ये मॉर्निंग रूटीन पूरा कंप्लीट ना हो जाए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कुछ भी कंज्यूम मत करो। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन बनाने का, एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग को एंजॉय करने का। सो मैं उठता हूँ एंड मैं बिस्तर पे ही मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है एंड मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा। जैसे तुम सुबह उठो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के मेडिटेशन से चालू करो एंड उसे ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ। एंड अगर तुम पूछो कि कोई ऐप जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके तो मैं कहूँगा मेडिटो से बेहतर ऐप बना ही नहीं है मेडिटेशन के लिए। मेडिटो एक फ्री मेडिटेशन ऐप है जिससे कुछ कॉलेज के बच्चों ने बनाया था एंड वो अभी धमाका मचा रहा है भाई। बहुत बढ़िया तुम्हें मिलेगा एक्सपीरियंस उसमें। एंड उसी कारण मेरे ख्याल से मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, तो मेरे से लल्लू आदमी से मेडिटेशन तो होने से रही। सेकंड मैं करता हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। तो जैसे ही मैं बाथरूम से वापस आता हूँ शिट करके, मैं एक कॉपी खोलता हूँ, कॉपी है मेरे पास, एक कॉपी और पेन से लिखता हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तुम्हें वो लिखना है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक। मैं आज ही लिख कर के आया हूँ ये चीज़ को, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, क्योंकि ये मुझे कि आराम से वीडियोस बनाने में मदद करता है। नहीं तो मैं ऐसे करके बात करना पड़ता था ताकि मेरी आवाज़ तो मैं ठीक से आए, बट मैं अब रिलैक्स होकर के वीडियो बना पा रहा हूँ जिसमें मैं और अच्छे से बात कर पाऊँ तुमसे, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगा सकूँ ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हें करने क्या है, मैं तुम्हें ईजी बताता हूँ। तुम्हें एक उससे चालू करना है, एक चीज़ जिसके बारे में तुम ग्रेटफुल हो। सो तुम्हें लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर, और फिर तुम्हें लिखना है आगे कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ट्राइपॉड बिकॉज
इट हेल्प मी टू मेक वीडियोज़ टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर, जो कि तुम लोग हो मेरी ऑडियंस, ठीक है, विच लीड मी टू बिकम अ मैस्कुलिन गुड मैन। बस तुम्हें इन 2 शब्दों का प्रयोग करना है, बिकॉज लीड्स टू, बस। तो अगर तुम ग्रेटिट्यूड जनरेटिंग कर रहे हो तो तुम्हें लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज क्यों हो तुम उसके लिए ग्रेटफुल, और तुम इसके लिए ग्रेटफुल हो तो तुम्हें आगे जा कर के क्या फ़ायदा देगा, लीड टू। बस इन 2 शब्दों को तुम्हें यूज़ करना है इसमें, एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो है अपने जो नॉर्मल उठने का टाइम है उससे मैं 1 घंटा पहले या फिर 10 मिनट आधे घंटे पहले उठने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे मेरे मन में जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वाई? क्योंकि अगर तुम स्कूल वगैरह में हो, ठीक है, स्कूल वगैरह में हो तो 7 बजे से तुम्हारी बस आने लगती होगी घर के बाहर, तो तुम रश में होते हो, हाँ ये कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, बैग कहाँ है, पेन कहाँ है, टिफ़िन मम्मी टिफ़िन, समझ रहे हो? तो उससे बहुत ज़्यादा रश होता है और जो तुम्हारी सुबह की पीसफुल मॉर्निंग होती है वो बर्बाद हो जाती है। अपने मॉर्निंग को जितना पीसफुल बनाने की कोशिश कर सको उतना पीसफुल बनाओ, एंड यही है। एंड थर्ड स्टेप जो मैं करता हूँ आफ्टर दिस, मैं अपना फ़ोन पकड़ता हूँ और उसमें नोट पैड ऑन करता हूँ, या फिर मैं कॉपी लेकर के जाता हूँ बाहर सनलाइट लेने। सनलाइट इस मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम शुरू के दोनों स्टेप भी नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, लेकिन तुम सनलाइट दब के ले रहे हो, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो यहीं पे ठीक हो गई भाई, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल यहीं पे ठीक हो गई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे ठीक हो गया, तुम्हारा जो दिन है इतना अच्छा जाएगा जस्ट आधे घंटे की सनलाइट लेने से। सो मैं क्या करता हूँ, मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड करने के बाद मैं जाता हूँ, एक नोट पैड उठाता हूँ, मतलब फ़ोन लेता हूँ या तो फिर एक कॉपी, एंड उसमें जा कर के अपनी जो वीडियो मैं लिखने वाला हूँ उसको स्क्रिप्ट करने लगता हूँ, या फिर मैं कंटेंट प्लानिंग करने लगता हूँ कि मैं पहले चैनल पे क्या वीडियो बनाऊँगा, सेकंड चैनल पे क्या वीडियो बनाऊँगा, उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। एंड ये करने में मुझे अराउंड आधा से 1 घंटा लगता है। एंड एक और टिप ले लो इसमें, जो पॉइंट नंबर 4 है, ईट दैट फ्रॉग। तो अगर तुमने वो बुक के बारे में पता होगा, ईट दैट फ्रॉग के बारे में, सो उसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, किसी ने तुम्हारे माँ बाप के सर पे बंदूक तान दी है एंड डिनर का टाइम है, सॉरी लंच का टाइम है, एंड वो कहेगा तुम्हें कि ये लो एक ज़िंदा मेढक। तो मेढक हिल रहा है, बहुत गंदा सा मेढक है, ठीक है, एंड उसे तुम्हें खाना है, हर हालत में खाना है, तो तेरे माँ बाप को मैं गोली मार दूंगा, चल खा इसे। लेकिन वो तुम्हें 2 चॉइसेस देता है, या तो तुम मेढक पहले खा लो और फिर लंच कर सकते हो, या तो तुम लंच पहले कर लो बाद में मेढक खा लो। तो तुम क्या चॉइस करोगे? चलो 2 सेकंड देता हूँ तुम्हें, डिसाइड कर लिया? मैक्सिमम लोगों ने ये डिसाइड किया होगा पहले मैं लंच कर लूँगा उसके बाद में मेढक खा लूँगा। क्यों? क्योंकि हमें काम टालने की आदत है। अगर तुम पहले मेढक खा लो, जो कि सबसे हार्डेस्ट काम था पूरे समय का, एंड फिर तुम लंच कर लो, तो तुम्हारे मुंह में मेढक का स्वाद नहीं रहेगा, तुम्हारे मुंह में लंच का स्वाद रहेगा, जैसे तुम्हारा बाकी का दिन बच गया। लेकिन पहले तुमने लंच कर लिया, पहले तुमने सारे मज़े के काम, इजी काम कर लिए, एंड फिर रात में तुम मेढक खाने बैठोगे, एक तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि यार नहीं खा पाऊँगा मैं, मुझसे नहीं होगा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेढक का टेस्ट तुम्हारे मुंह में रहेगा। मैं तुम्हें मेढक खाने को नहीं कह रहा हूँ सुबह सुबह। ईट दैट फ्रॉग के हिसाब से अगर तुम सबसे जो हार्ड टास्क है उसे सुबह ही या फिर सबसे पहले ही निपटा दो, तो बाकी का काम तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। एंड यही मैं करता हूँ। मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट टास्क क्या होगा? स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एंड वो मैं तीसरे स्टेप चौथे काम में निपटा देता हूँ। तो मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड करने के बाद मैं धूप में बैठे बैठे जो स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, एंड फिर मैं वापस आता हूँ एंड मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। एंड जो हार्डेस्ट टास्क था उससे मैंने सुबह ही निपटा लिया, तो बाकी का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वर्कआउट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मे भी हो सकता है तुम्हारे लिए वर्कआउट ही सबसे हार्डेस्ट टास्क हो, तो तुम्हें वर्कआउट सुबह निपटा लेना है। लेकिन कब? मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और सनलाइट के बाद। तो मैं तीसरा, और जब मेरा रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है उसके बाद मैं कोई भी एक छोटी सी फिज़िकल एक्टिविटी करता हूँ।
फिज़िकल एक्टिविटी कौन सी? मैं करता हूँ वर्कआउट, होम वर्कआउट। अगर तुम जिम जाते हो तो थोड़ा जल्दी उठने की ट्राई करो, लेकिन अगर तुम जिम नहीं जाते और होम वर्कआउट करते हो, तुम्हारे लिए तो गोल्डन चांस है दोस्तों, भाइयों मेरे, गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए। तुम घर पे ही जैसे ही ये तीनों काम तुम निपटाओ तो मस्त वर्कआउट करो एंड बढ़िया सा लंच लो। लंच से याद आया, मेरा गरम गरम पोहा पड़ा हुआ है, वो निकालो, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आज से ही इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू करो। एंड मैं नहीं कहूँगा कि पूरा सेम टू सेम डिटो छाप दो, तुम्हें इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, लेकिन जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं उन्हें हर हालत में करो ही करो, ठीक है। एंड उसके बाद जैसी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाए, नहा करके नाश्ता करो मैं बढ़िया सा, फिर जाओ अपने स्कूल कॉलेज के लिए, या फिर घर में हो तो घर में रहो यार, जाओ स्कूल की पढ़ाई करो, मज़े करो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चालू होने वाली है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो आ गई है मतलब आने वाली है, तो उसके लिए तुम इस चैनल पे बने रहो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पपिया, ढेर सारे पपिया, बाय 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 बाय।